सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 15 अक्टूबर है। आज के ही दिन भारत के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, भारत रत्न, लगभग 40 बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले, 100 से ज्यादा बड़े बड़े पुरस्कार पाने वाले भारत के महान संत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस है। इस विशेष अवसर पर भारत के सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम में पैदा हुए और मुझे भी अंतिम यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं मिला। ये मलाल रहा, तो मैं बाद में रामेश्वरम जाकर के उनकी मजार पर और उनकी कब्र पर मैंने पुष्पांजलि अर्पित की है। रामेश्वरम में पैदा हुए एपीजे अब्दुल कलाम बहुत धनवान परिवार के नहीं थे। उन्होंने बचपन में अखबार वितरित करके, अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई पूरी की। सपना उनका हुआ समुद्र के किनारे जब उड़ते हुए पक्षियों को देखते थे, तभी उनका मन हुआ कि मुझे भी मिसाइलें बनानी हैं, और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और निकल पड़े। बाद में वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, बड़े बड़े संस्थानों के डायरेक्टर बने, मिसाइल बनाई। एक बार वो भाषण दे रहे थे बतौर राष्ट्रपति एक मंच पर, और उन्होंने बचपन की यादें शेयर करते हुए कहा था कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो मेरे दोस्त मुझे कलुआ कहते थे, ठिगना कहते थे, छोटू कहते थे, क्योंकि मैं देखने में छोटे कद का था और मैं बहुत खूबसूरत भी नहीं था, बड़े बड़े मेरे बाल होते थे। आज मैं नजर डालता हूं, मैं देश का राष्ट्रपति हूं और मेरा मजाक बनाने वाले मेरे दोस्त लगभग आधे संसार से चले गए हैं और हो सकता कहीं ना कहीं जीवित होंगे। उन्होंने उस मंच पर कहा था कि दुनिया के लिए बदसूरत, छोटे कद का, काला कलूटा आदमी ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाया है कि वो चाहे तो एक बार में 1 करोड़ सुंदरताओं को नष्ट कर सकता है। इसलिए आदमी को शकल से, कलर से और सुंदर होने से उसकी अहमियत नहीं आंकनी चाहिए। वह कितना ज्ञानवान है, उसमें क्वालिटी क्या है, उसका सम्मान होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम पूरे जीवन भर भारत की संस्कृति, सभ्यता के साथ जुड़े रहे। कभी भी उन्होंने सेकुलर भारत का अपमान नहीं किया। मुसलमान होने के बावजूद भी वो सभी धर्मों के कार्यक्रम में जाते थे। एक बार वो बोध गया भी गए थे और वहां जहां भगवान बुद्ध ने धम्म का आविष्कार किया था, वहां भी उन्होंने बैठ करके ध्यान किया था। वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो सबके प्रिय थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के सभी संत एक तराजू में और एपीजे अब्दुल कलाम एक तराजू में रख दिए जाएं, तब भी एपीजे अब्दुल कलाम का सारे बाबा भारत के मिलकर के, जो मौलाना और बाबा हैं, ये कभी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वो इतने बड़े त्यागी थे। वह अपने लक्ष्य के प्रति इतने अडिग थे कि उन्होंने जीवन में घर नहीं बसाया, शादी नहीं की। कहा जाता है कि जब वो लेबोरेटरी में घुस जाते थे तो 6-6 महीने, 4-4 महीने निकलते नहीं थे। वो पूरे जीवन भर, जब तक उनके शरीर में जान रही, वह अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर के आई एम कलाम भाषण देते रहे और बच्चों को उत्साहवर्धन करते रहे। उन्होंने लाखों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनने के लिए प्रेरित किया है और लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे भारत के उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। याद रखना, जब वो मेरे बीच नहीं रहे तो उनकी संपत्ति के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि क्या थे एपीजे अब्दुल कलाम। वो कुछ उनके कपड़े थे, कुछ किताबें थी और कुछ धन संपत्ति था जिसे उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत को दान में दे दिया। वह व्यक्ति आज मेरे बीच में नहीं है, लेकिन त्याग, साहस और कुछ करने की तमन्नाएं हम लोगों में पैदा कर रहा है। आज एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। वह छोटे से लेकर बड़े तक भारत के रत्न रहे। भारत रत्न का उन्हें सम्मान मिला। राष्ट्रपति वो रहे। अलग अलग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां उन्हें 50 से ज्यादा डॉक्टरेट की मिली। 100 से ज्यादा बड़े बड़े पुरस्कार हैं। ऐसे व्यक्ति को खो करके आज भारत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत का मान सम्मान है,
भारत की जान हैं और यहाँ के हजारों लाखों करोड़ों उन बच्चों का, उन नौजवानों का वो सपना है कि वो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहते हैं। आइए आज हम सब लोग मिलकर उनके जन्मदिन पर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं, प्रेषित करते हैं और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं और उनके अधूरे कार्यों को, जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उनको जन जन तक फैलाने का हम संकल्प लेते हैं। मिलजुल करके हम एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।